बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज ऐसे बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से और फिर सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होगा, लेकिन पेशन गोई महकमे मौसमियात की है कि कुछ बारिशें जरूर होंगी इस मैच के अंदर। अब पाकिस्तान कौन से 11 रुकनी स्क्वाड के साथ आज के मैच में उतरता है और कौन से प्लेयर पाकिस्तान को ओपनिंग आज खेलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि काफी बातें अब आ रही हैं, काफी तज्जिया निकार, काफी साबका क्रिकेटर सब कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान एक दफा फिर ओपन करते दिखाई देंगे। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाबर आजम ने कहा कि मैं वन डाउन पोजीशन में बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा हूं और उम्मीद है कि पूरी सीरीज के अंदर वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करता हुआ दिखाई दूंगा। ये क्या हकीकत होगी आज के मैच में, सारी सूरत पे भी बात करेंगे, आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और कल फिर पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होना वर्ल्ड कप के लिए, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो पे जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ मुनीब यामीन साहब है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया हुआ है जुनैद खलील नैनताल वाला साहब ने, जो आरसीए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे भी बात करते हैं और क्योंकि कल है और आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जो मैच है खेला जाना है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। 4 T20 मैचेस खेले जाने हैं। तो जुनैद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और क्या कहेंगे कि आज मैच का आगाज होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे, लेकिन महकमे मौसमियात का यह भी कहना है कि आज कुछ बारिशें भी होंगी। कितना खलल पड़ता दिखाई देगा मैच में और फिर पाकिस्तानी कौन से स्क्वाड के साथ जाना चाहिए, और क्योंकि कल पाकिस्तानी स्क्वाड का भी ऐलान होना है वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक देखिए, पाकिस्तान मेरे ख्याल से काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कर चुका है साइम अयूब के ऊपर ओपनिंग के साथ, जो ना रिजवान के साथ। इट्स नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन जहां पर बाबर आजम जो ना वन डाउन खेले। तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट बुरा नहीं है और उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहिए। जहां पर हमने 2 सीरीज जो ना साइम अयूब को चांस दिया, वहाँ आई थिंक वो डिजर्व आगे भी करता है। और जब हम किसी प्लेयर को इतना टाइम दे चुके होते हैं और इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारे सामने होता है, तो आई थिंक उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए ताकि कोई किसी किस्म की कोई कॉम्बिनेशन हमारा दोबारा से खराब ना हो। अच्छा, खराब होने की बात कर रहे हैं आप। बाबर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि बात क्या, मैं वन डाउन पोजीशन पे बड़ा एडजस्ट हो चुका हूं, मुझे खेलने में मजा भी आ रहा है, रन भी कर रहे हैं वो। तो आप समझ रहे हैं वन डाउन पोजीशन पे अगर बाबर खेलेंगे तो एक फखर अच्छी फॉर्म में 2 डाउन बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें ओपन के तौर पर आजमाया जाए रिजवान के साथ तो सूदबंद साबित हो सकते हैं। देखिए, अभी जो हमारे करंट सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वहां पर हमारे रिजवान ओपनिंग के ऊपर अच्छा शॉट उन्होंने रखा हुआ है, 1 डाउन के ऊपर अच्छा बाबर आजम ने जो ना कमांड रखी हुई है, 2 डाउन के ऊपर पकड़ने अच्छी कमांड रखी हुई है। हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो 2 डाउन के ऊपर एग्रेसिव क्रिकेट की भी है, तो वहां पर भी हमें कोई एक ऐसा प्लेयर चाहिए। अगर हमें फकर से ओपनिंग करानी चाहिए तो फिर हमें जो ना किसी एग्रेसिव प्लेयर को जो ना 1 डाउन के ऊपर खिला देना चाहिए। तो आप समझते हैं जुनैद साहब है कि उस्मान खान एक अच्छा चॉइस है हमारे पास। पाकिस्तान सुपर लीग में उसने अच्छा परफॉर्म किया, कौमी स्क्वाड का हिस्सा भी रहे, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में एक मैच में मौका भी मिला, लेकिन मुसलसल मौका नहीं उन्हें फराम किया गया। एक अच्छा साइन तो है हमारे पास और अच्छी एग्रेसिव इनिंग भी खेलते हैं बाकायदा तौर पर उस्मान खान। देखिए, अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मैं फकर से ओपनिंग कराऊंगा, फकर और रिजवान से, और उस्मान खान को जो है ना 2 डाउन पिला दूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फेयरनेस क्रिकेट है। आजकल असल में क्रिकेट चेंज हो गई है, अब वो नहीं है कि आप 150 रन 160 रन 170 रन बनाए और मैच आप जीत जाएंगे। अब हालात ये हो गए हैं कि जी 200 रन भी जो ना वो चेज हो जाते हैं, और हमने देखा IPL में भी देखा, हमने PSL के अंदर भी देखा, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी देखा। तो आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए, उनको अपना जो ना टारगेट जो ना 160 170 से हटा के 200 समथिंग के ऊपर जाना चाहिए और उसके अंदर आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव द एक्सपेरिमेंट कि आप इंग्लैंड के खिलाफ एक्सपेरिमेंट करें और वर्ल्ड कप के अंदर उसको अप्लाई करें। अच्छा, फिर पाकिस्तान के पास है एक मिडिल ऑर्डर पर, थोड़ी सी चॉइस पे जरूर बात करूंगा। अब हमारे पास है सलमान अली आगा भी मौजूद है मिडिल ऑर्डर के लिए और उन्हें मौका फराम नहीं किया गया, लेकिन आप समझते हैं कि उन्हें भी मौका फराम कर देना चाहिए? देखिए, हमने PSL के अंदर देखा शादाब ने बड़ी अच्छी जो ना वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो ना वो की। हम शादाब को अगर एक तरीके से भूल जाएं कि वो हमारा बॉलर है, तो हम एज अ बैट्समैन भी उसको जो ना वो खिला सकते हैं
और वो बुरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमने देखा PSL में उसकी किस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस थी, किस तरीके से उसने मिडिल ऑर्डर में आके रिस्पॉन्सिबल तरीके से भी खेला और टाइम बनने के ऊपर उसने हार्ड हिटिंग भी की। तो आई थिंक इवन सलमान आगा से बेहतर जो ना अगर शादाब को हम ये सोचते हुए खिलाएंगे इज अ प्योर बैट्समैन, तो वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर आजम खान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बड़ा साथ दे देंगे वो इफ्तिखार का भी? लेकिन नीचे जाना वो हमने 2 लोगों को रखा हुआ है फिनिशिंग करने के लिए, आजम खान और इफ्तिखार, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको पता भी। और पिछले वो आजम खान को सेलेक्ट भी इसीलिए किया गया है और इफ्तिखार जो ना वो पिछले 2 साल से 5 साल टीम के साथ अटैच भी इसी जगह के ऊपर है। जहाँ इस जगह के ऊपर किसी आसिफ को किसी और प्लेयर को जो ना चांस मिलता था, वहाँ इफ्तिखार को एक प्रॉपर जगह मिली है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा हमें चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। आगे बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वहाँ पर प्लेयर का कॉन्फिडेंस, प्लेयर के टैलेंट से ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस नजर आएगा। और पाकिस्तानी टीम के अंदर जो सबसे ज्यादा लैक करती है वो बेसिकली कॉन्फिडेंस भी करती है, और यही अच्छा मौका है कि उनको ये बताया जाए कि हमने पूरा वर्ल्ड कप खेला एंड देन विल डिसाइड आफ्टर द वर्ल्ड कप कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। अच्छा जुनैद साहब, अब आज अपडेट आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि हसन अली को रिलीज कर दिया गया है, वो काउंटी क्रिकेट अब खेलने में मसरूफ हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि एक अहम टूर है, अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मौका फराहम किया है, उसके अगर हम देखें तो उससे बेहतर आपके पास चॉइस थे, आपके पास 3-4 बॉलर्स ऐसे थे जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे। डोमेस्टिक पे उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया, मोहम्मद अली की मैं बात कर रहा हूँ, फिर और भी दीगर बॉलर है। जमान खान आपके साथ अटैच रहे टीम के साथ और सुपर लीग के अंदर अच्छी बॉलिंग तो ना कर सके, लेकिन जो दुनिया भर की लीग होती है वहां बड़े अच्छी बॉलिंग करते दिखाई दिए जमान खान। डेड ओवर्स के अच्छे बॉलर्स हैं, आपने उन्हें मौका फराहम नहीं किया। पैराशूट के जरिए आप बाकायदा तौर पर हसन अली को टीम में लेकर आए, लेकिन अब जब यहां पर हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज स्टार्ट होनी है, आज मैच है पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ, तो आज ही क्रिकेट बोर्ड ने हसन अली को रिलीज कर दिया। अब पाकिस्तान 17 रुकनी स्क्वाड के साथ है, इंग्लैंड में मौजूद है। देखिए हसन अली जो ना वो एक्सपीरियंस कंपेनियन है हमारे साथ, और बेसिकली पिछले 10 साल से पाकिस्तान टीम के साथ अटैच है। हारिस रऊफ की इंजरी के बाद था ना पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्सपीरियंस जो ना बैकअप जो ना बॉलर चाहिए था। आई थिंक हारिस जो ना वो रिकवर कर चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ दोबारा से जो ना वो नजर आएंगे। नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट T20 जो ना वो बॉलर। और देखिए अगेन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर जब आप जाते हैं तो यंगस्टर से आप इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि वो परफॉर्म करे, तो वहां पर आपको कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ता है एक्सपीरियंस वर्सेस आपका न्यू कमर। तो आई थिंक इसमें पाकिस्तान ने जो सबसे अच्छा काम किया वो यही काम किया कि हसन जो रिलीज कर दिया ताकि उसको मैच प्रैक्टिस मिल जाए। अगर वो बेसिकली काउंटी क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर सके तो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर वो एड कर देंगे, और नहीं तो बेसिकली हारिस रऊफ का जो ना वो फॉर्म वापस आने के चांसेस है। और साथ साथ इस वक्त हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन है मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी की। चले दो ओपनिंग बॉलर्स का आपने नाम ले लिया, लेकिन साथ साथ क्योंकि आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कल पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होना वर्ल्ड कप के लिए, आप कौन से बेहतर 15 रुकनी स्क्वाड चॉइस करते हैं? देखिए मैं इतना बिलीव नहीं करता बहुत ज्यादा चेंजिंग के अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका कॉम्बिनेशन आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। चले ये 17 रुकनी स्क्वाड है, इसमें से 2 प्लेयर्स ऐसे बता दें जो रिजर्व पे चले जाएं। देखिए आई थिंक हसन अली को और आई थिंक उसामा मीर ऑलरेडी टीम के साथ है, मौजूद नहीं है। हसन अली को रिलीज कर दिया गया। अब हमारे पास है कुछ अच्छे प्लेयर्स तो जरूर मौजूद हैं इस टूर के अंदर। अगर आप समझते हैं कि साइम परफॉर्म नहीं कर रहा तो साइम को आप रिजर्व पे रख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी टीम के अंदर फास्ट बॉलिंग का शोबा बड़ा लंबा नजर आ रहा है, वहां भी आप बाकायदा तौर पर एक चॉइस ऐसी है कि वहां पर आप एक बॉलर्स को कम कर सकते हैं, या फिर सलमान अली आगा को आप जो है बाकायदा तौर पर रिजर्व पे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सलमान अली आगा या किसी 5 फास्ट बॉलर में से एक फास्ट बॉलर को आप कम कर लें, या फिर आप बाकायदा तौर पर साइम अय्यूब। देखिए मेरे ख्याल से जो ना साइम अय्यूब से तो आप ओपन कराएंगे तो फिर आपका जो ना मतलब वो लगता नहीं, यानी कि आपकी 15 रुकनी स्क्वाड में साइम अय्यूब 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल है। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा पाकिस्तान ने इन्वेस्ट साइम के ऊपर किया है और वर्ल्ड कप के अंदर इतनी बड़ी सीरीज हमारे सामने आई हुई है, वहां पर अगर आप साइम को जो ना रिलीज करते हैं तो आई थिंक ये बेवकूफी होगी। चले बहुत बहुत शुक्रिया। उससे बेहतर ये है कि आप इरफान खान को जो ना वो रिलीज कर दें और साथ साथ जो है ना वो
अबरार। चलें, इब्रार और आपकी नजदीक इब्रार और इरफान खान नियाजी को आप रिलीज कर रहे हैं। बाकी 15 रुकनी स्क्वाड यही है। जुनैद खलील नैनीताल वाला आप साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से और आज के मैच के हवाले से बातें कर रहे थे। और जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जावेद साहब क्या कहेंगे इससे? अभी जुनैद खलील नैनीताल वाला कह रहे हैं कि जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें में से जो 2 रिजर्व प्लेयर की बात कर रहे हैं उसमें इरफान खान नियाजी का वो शामिल कर रहे हैं और फिर बाकायदा तौर पर इब्रार को तो आपने मौका ही फराम नहीं किया, मिस्ट्री बॉलर के तौर पर इस इवेंट के अंदर मौजूद हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये 2 प्लेयर्स और कप्तान खुद कह रहे हैं कि हम एक चैलेंज के तौर पर लेकर गए हैं इब्रार अहमद को। बहुत शुक्रिया शहजाद। जैसे कि नैनीताल वाला कह रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इब्रार को तो आपने वर्ल्ड कप खिलाना ये सरप्राइज़ पैकेज है सारी टीमों के लिए। अभी कोई इतनी अच्छी टीमें उनके सामने आई नहीं, तो अबरार तो लाजमी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे जिस तरीके से उनकी बॉलिंग चल रही है। और रही बात आज के मैच की, आज आपको पता है कि 10:30 बजे आपका मैच होने जा रहा है और आज पाकिस्तान को भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना और इंग्लैंड भी बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ के साथ मैच आएगी। गो के इससे पहले जो सीरीज़ है इंग्लैंड को हम पर बढ़तरी तो हासिल है। इससे पहले मैंने 29 में से हम सिर्फ 9 मैच जीत चुके हैं। तो आज का जो मैच होगा ये भी डिसाइड करेगा कि हमारा असल मसला गैरी क्रिस्टन भी आ गया, हम दुरुस्त कॉम्बिनेशन की तरफ अभी तक जा नहीं सके। अब देखिए बाबर ने कह दिया वो तो वन डाउन ही खेलेगा। अब उसके रिजवान के साथ कौन ओपन करता है, हो सकता है कोई एकदम सरप्राइज भी हमें मिल सकता है। जैसे साइम की बात हो रही है, साइम को तो हमने काफी मौके फराम कर दिए हैं। वही कह रहे हैं कोई सरप्राइज पैकेज आ, जैसे अभी आपने उस्मान खान का नाम लिया, हो सकता है उस्मान खान आपको ओपन करते हुए नजर आ जाए। और फिर वन डाउन पे बाबर आपको पता है कि बिल्कुल वो पक्का है और वन डाउन पे उसने परफॉर्मेंस दी है, तो इसीलिए हम भी उसी की तरफ जाएंगे कि उनका ये तो नंबर पक्का है। लेकिन आपको थोड़ी सी तजर्बा करना पड़ेगा नीचे से 2 प्लेयरों में, जैसे इफ्तिखार हो गया, आजम खान हो गया, आपको इनको थोड़ा सा ऊपर करना होगा। देखें आपके पास वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ यही 4 मैचेस है। अगर आपने दुरुस्त कॉम्बिनेशन बनाना है, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। बिल्कुल जो हमने एक लकीर बनाई हुई कि नहीं इसके बाद ये, इसके बाद ये, थोड़ा सा आपको इस पर करना होगा, करनी पड़ेगी। मुनीब यामीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। मुनीब क्या कहोगे, कितना चेंजिंग जरूरी है आज के मैच के लिए? और आपके कप्तान के भी अब जहन में होगा कि सिर्फ 4 मैचेस हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है, स्क्वाड का कल ऐलान होना, तो वही कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे आप समझते हैं कि अब बातें हो रही हैं कि ओपन कौन करेगा और तज्जिया निगार और साबका क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर बाबर और रिजवान ओपन करें, तो आप समझ रहे हैं वन डाउन पोजीशन पे तो बाबर खुद कह रहे हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम शहजादा भाई, आपने दोबारा इनवाइट किया। देखिए अभी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट भी अभी डिस्टर्ब है बिल्कुल प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने में। साइम के तकरीबन 20 मैचेस तो हो गए हैं, उसका वेस्ट इंडीज़ में एक्सपीरियंस भी है, CPL भी खेला हुआ है वो। ऊपर से साइम को कंटिन्यू करना चाहिए वर्ल्ड कप तक। अब ये नहीं है कि आप अचानक बैटिंग लाइनअप ओपनिंग चेंज कर दें। उस्मान खान के पीछे इतने मैचेस नहीं है, 3 मैचेस खेला हुआ है वो शायद, 4 न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऊपर से फ़खर भी 4थे नंबर पे रन्स कर रहा है। फिर नीचे आपके पास नियाजी भी है, नियाजी को तो खैर कब तक चांस देते रहेंगे मुनीब? मुसलसल नाकाम रहे हैं साइम अय्यूब, और उसका क्या कसूर है उस्मान खान का जिसने परफॉर्म किया हुआ है? सर उस्मान खान की अभी तक कोई 50 तो नहीं आई इतने रन्स में। बहरहाल उनकी ये है कि आउट ऑफ लीग अच्छा परफॉर्म किया हुआ, 23 में उन्होंने अच्छा 23 में किया, 24 में उन्होंने 2 सेंचुरियां ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले सुपर लीग में वो बैटर्स हैं। 2 सेंचुरियां भी उन्होंने स्कोर की। देखें T20 वर्ल्ड कप 2022 में तो बाबर ने भी परफॉर्म नहीं किया, ना हमारे रिजवान चले थे। तो अभी यंगस्टर है वो, बैट पे चाहता है, उस पर आया हुआ साइम पे। मगर साइम ऐसा प्लेयर है, अगर वो 7-8 ओवर टिक गया तो मैच एक तरफ कर सकता है, पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट दे सकता है। यानी कि आप समझते हैं कि जहां स्टार्ट अच्छा मिलेगा उसके बाद फखर के पास भी बल्ला चल गया तो पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट देने में या टारगेट को अचीव करने में आसानी होगी। T20 क्रिकेट में सिर्फ मोमेंटम चाहिए होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है। अब देखें 200 रन आम हो गए। अब हमारे जो बॉलर्स पिट रहे हैं 190 रन 180 रन वो हर मैच में खा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट चेंज हो गई है। अब हमें भी 210 रन 20 रन करते होंगे। हम तो आयरलैंड के खिलाफ रन करके खुश तो हो गए। अब असल इम्तिहान आज से शुरू होगा। अब पता चलेगा क्योंकि सामने आर्चर भी है, क्रिस वोक्स भी है, वुड भी है, सैम करन भी है, आदिल रशीद है, मोइन अली है। तो
असल इम्तहान तो अब शुरू होगा बाबर आजम और रिजवान का। चलें, बाबर और रिजवान का असल इम्तहान अब शुरू होगा। और अब हमें स्टूडियो पे भी ज्वाइन कर लिया है इकबाल मेमन साहब ने, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और इकबाल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आज मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिस तरह मुनीब भी कह रहे हैं कि आज से इम्तहान शुरू होना है पाकिस्तानी टीम का, कल स्क्वाड का ऐलान होना है, तो बहुत कुछ परेशानी हो गई है बाबर को लगता है। मुझे नहीं लगता कि बाबर को कोई परेशानी है, क्योंकि कल भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि बाबर का प्लान और सेलेक्टर्स का प्लान जो भी है वो ऑलरेडी है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि साइम अयूब जो है वो कंटिन्यूसली खेल रहे हैं और उस्मान को चांस नहीं दिया उन्होंने आयरलैंड के ख़िलाफ़। प्लस जो है आज अगर आपने अखबार पढ़ा होगा, मैंने इसमें डॉन में देखा कि बाबर ने यही कहा है कि अब हम ज़्यादा जो है ना वो तजर्बे नहीं करेंगे, और जिससे ये जाहिर होता है कि यही टीम खेलेगी। और अब ये है कि उस्मान खान को खिलाते हैं या नहीं खिलाते, उन्होंने मतलब ये भी कहा है कि अगर चांस दिया गया किसी को तो ये है कि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग तो ठीक है एज ए एक्सपर्ट अपने ओपिनियंस देते हैं, लेकिन उनके भी जहन में एक प्लान होता है, वो कहाँ से कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं टीम। क्या वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं? दोस्ती निभाने के लिए जा रहे हैं तो फिर तो फॉर्मेलिटी है। लेकिन अगर उन्होंने मतलब यह कि अब हमारे जावेद साहब नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये कि ये बातें हैं अपनी जगह, और अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो फिर हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट को लेके जाना होगा टू प्ले एन इफेक्टिव क्रिकेट दिया। तो इकबाल साहब, ये जो आपके पास है बेस्ट प्लेयर ही पूरे पाकिस्तान से आपने सिलेक्ट किए हैं 17 रुकनी जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। मैंने आपको कल भी कहा कि जो मोस्ट रिलायबल बैट्समैन आपके हैं वो आपके सिर्फ बाबर और रिजवान है, और बिट्स एंड पीसेस में जो है वो फ़ख्र है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम लेके देख लें तो उसमें 6 के 6 जो है वो रिलायबल प्लेयर्स हैं। तो उस लेवल पे, उस ऑप्टिमम लेवल पे उनको जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है गेम को रेज करना पड़ेगा और अपनी तगड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी है, लेकिन उस लेवल पे लेके जाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चले, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जावेद साहब, जिस तरह जुनैद खलील नैनीताल वाला कह रहे हैं कि साइम पे बहुत सी बातें हो रही हैं, हमने मुसलसल चांस दिया, और आप भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी अगर चेंजिंग हो जाए और आप उस्मान को ट्राई कर लें या फ़खर को ट्राई कर लें तो बेस्ट होगा। लेकिन यहाँ तो बेस्ट होगा, लेकिन वहाँ पर आपके पास जो फास्ट बॉलिंग का एक अंबार लगा हुआ है, जहाँ पर आमिर भी मौजूद हैं, अब्बास भी मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी, हारिस भी फिट हो गए, नसीम शाह भी, तो वहाँ पर कप्तान के लिए तो थोड़ी सी परेशानी है कौन से हम 3 या 4 फास्ट बॉलर हम मुंतखब करें जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा हो। मुझे 5 फास्ट बॉलर्स में से शायद एक फास्ट बॉलर ड्रॉप होता नजर आ रहा है वर्ल्ड कप स्क्वाड से। बिल्कुल मोइन भाई, ये थोड़ी सी नहीं, ये बहुत बड़ी परेशानी है कप्तान के लिए खासकर। अब 5 के 5 अगर फास्ट बॉलर, तमाम ही फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो बाकायदा परफॉर्म भी करते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन मोइन भाई, आज जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना टीम का, जिस तरीके से शाहीन है, नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया, मोहम्मद आमिर, मुझे लगता है आज 4 फास्ट बॉलर से पाकिस्तान जाएगा। और स्पिनर तो आपके पास जेनवन तो 2 ही स्पिनर हैं, बकाया तो आपके पास साइम भी स्पिन कर लेता है, इफ्तिखार भी कर लेता है, ये भी चलेंगे। लेकिन असल मसला है, अब जब सेलेक्ट करें, टीम सेलेक्ट करेंगे तो आप इन फास्ट बॉलर को आया कि 5 के 5 फास्ट बॉलर तो आप नहीं स्क्वाड में रख सकते। इनमें से एक बॉलर तो आपको पता है माइनस होना है। वो कौन है? वो खुशनसीब कौन है जिसने ड्रॉप होना है? आपको पता है, मुझे तो खैर पता चल गया किसने ड्रॉप होना है। लेकिन आज अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है टीम का वो पुरानी फॉर्मेट वाला, तो मुझे ये लग रहा है जो वापस आए ना वही ड्रॉप होंगे। चले, वापस आए वही ड्रॉप होंगे। उनमें से एक हसन अली तो ड्रॉप होकर काउंटी खेलने में मसरूफ हो गए हैं, उन्हें रिलीज कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मुनीब से भी यही पूछूंगा कि मुनीब भाई, फास्ट बॉलिंग का जो अंबार हमारे पास है वहाँ लगा हुआ है इंग्लैंड में, और क्योंकि वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड का कल ऐलान होना है, और मैं समझता हूँ कि शायद इन फास्ट बॉलर्स में से एक फास्ट बॉलर शायद हो सकता है कि एक ड्रॉप हो जाए 15 रुकनी स्क्वाड से। और जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि आज एक कम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। यही सी कम्बिनेशन के साथ बाबर आगे की तरफ भी प्लान देखेंगे। ये जो पाकिस्तान के 4 मैचेस हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, यही जो तकरीबन 90% प्लेइंग 11 हमारी वर्ल्ड कप में दिखेगी, और इम्कानात यही है कि अब्बास अफरीदी भी 5वें फास्ट बॉलर के तौर पे टीम में शामिल होंगे, और उसके अलावा नियाजी और आगा सलमान को रिज़र्व में डाला जाएगा। बाकी आपके पास 2 विकेट कीपर रिजवान और आज़म की सूरत
मौजूद है, पीछे नीचे इफ्तिखार भी ऑफ स्पिनर के साथ है। देखें शादाब की टीम में जगह एज अ बॉलर है। शादाब अगर एज अ बॉलर नहीं परफॉर्म कर सकता तो उसकी टीम में जगह बनती नहीं। अगर PSL में उसने टॉप ऊपर के नंबर पे परफॉर्म किया हुआ है, ऊपर आप खिलाएंगे किसको? चौथे पे तो फ़खर आता है, तीसरे पे बाबर है, फिर आज़म, इमाद और फिर इफ्तिखार कहाँ जाएंगे? तो शादाब ने जो पहले मैच में 4 ओवर में जो 54 रन दिए थे आयरलैंड के खिलाफ, बहुत अलार्मिंग है। शादाब को एज अ लेग स्पिनर काफ़ी अरसे से खेले जा रहे हैं, सारे टूर्नामेंट से वो खेला हुआ है, बहुत उसकी परफॉर्मेंस है। इकबाल साहब, इस पे अगर थोड़ी सी बात करें अहमद वसीम पर और शादाब पर, तो आप समझिए दोनों में बेहतर चॉइस कौन सा है? क्योंकि दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, दोनों अच्छे फील्डर हैं, दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं माजी में और मैचेस जिता चुके हैं। तो आप समझिए दोनों का इन होना ज़रूरी है या दोनों में से एक इन होगा एक आउट होगा? देखिए, मेरे नज़दीक जो है अहमद के चांसेस ज़्यादा हैं अगर फेयर जो है सिलेक्शन होती है। क्योंकि देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अहमद का जो रोल है ना, ऑलराउंडर का है, लेकिन ये कि वो जो शुरू के 1-2 ओवर नई बॉल से कराता है और वो वहीं पे उसने सबसे ज़्यादा विकेटें ली है, सबसे ज़्यादा विकेटें उसने वहीं ली। हालांकि उसको एज अ सेकंड डाउन बॉलर भी लेके आए थे अभी रिसेंटली, उसमें भी उसने विकेटें ली हैं। दूसरी बात यह है कि वो बड़ी नपी तुली बॉलिंग कराता है और हल्का सा ड्रिफ्ट करता है वो अंदर की तरफ, ज़्यादा वो नहीं करता है, इसलिए उसकी बॉलिंग में कंट्रोल बहुत है, बहुत कंट्रोल। आपने देखा है कि वो अंदर की तरफ लेके आता है और बहुत कंट्रोल है उसको, इसी वजह से वो ज़्यादा मतलब जो है उसकी धुनाई भी नहीं होती और वो उसको जो है धुनाई करने के चक्कर में वो विकेट जो है उनको मिल जाती है। और एज ए बैट्समैन अभी तक उनको जो मौका मिला है वो उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही गया, उसको जितनी बॉलें मिली हैं उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही गया। तो मैं समझता हूँ कि उनको मौका मिलना चाहिए। शादाब को जितना भाई ने कहा कि वो ऑलरेडी हम उसको ट्राई कर चुके हैं काफ़ी और उसने 56 रन दे दिए 4 ओवर में, लेकिन ये कि उससे पहले भी कोई ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमाद का जो है, और उनको आप लेके भी आए हैं इंटरनेशनल उससे, तो मौका मिलना चाहिए। बाकी मुझे जो है अफसोस है उस्मान खान का, उस्मान खान को ट्राई करना चाहिए था। जब आपने साइम अयूब को ट्राई किया न्यूजीलैंड के बाद, तो फिर इसको भी ट्राई करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ आज के मैच में अगर किसी तरह इसको जो है कहीं ना कहीं फिट करें तो फिर ये अच्छा तजुर्बा चलें, होगा। उस्मान खान की बात हो रही है कि उसे स्क्वाड में आज जो 11 रुकनी है उसमें ज़रूर टीम में शामिल होना चाहिए। लेकिन आज जब सब थोड़ा सा महकमे मौसमियात है इंग्लैंड के मुताबिक कि वहाँ पर बारिश के इम्कानात हैं, अगर कम ओवर्स के मैचेस हो गए तो फिर ऐसा लगता है कि उस्मान की जगह नहीं बनेगी। और अब तक के जो इत्तलात हैं कि हो सकता है कि साइम ना खेलें, उस्मान खेलें, लेकिन अगर कम ओवर्स के मैचेस हो गए तो फिर तो साइम का खेलना ज़रूरी हो जाएगा। मोइन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस उसके क्रेडिट पर है साइम के, वो कम बॉलों का प्लेयर है, बहुत जल्दी रन्स कर लेता है। लेकिन आप उस उस्मान से भी अच्छी की तवक्का रखें क्योंकि वो भी हार्ड हिटिंग करना जानता है। और फिर जब आपका ओपनर साथ होगा, रिजवान जैसा प्लेयर साथ होगा, अगर बाबर के साथ आप आ जाते हैं तो भी आप बैटिंग कर लेंगे। इसमें ना जाए कि ओवर कम हो जाएंगे। असल मसला जो आज स्क्वाड उतरेगा ना, आपने उसी में से एक कम्बिनेशन निकालना है, थ्रू आउट उसी को आपने प्लान करना है वर्ल्ड कप तक। अब वर्ल्ड कप में क्या रह गया, अनाउंसमेंट की तो कोई बात ही नहीं, 24 तारीख जो है आखिरी डेट है, लेकिन वो तो हमें सामने नजर आ रही है, अनाउंस तो हुई हुई हमारी टीम, सिर्फ 2 प्लेयर हैं वो रिजर्व में आ जाए, टीम तो आपकी यही रहनी है। तो ये कोई इतना वो नहीं इशू नहीं है। लेकिन मैच आज अगर कंप्लीट होता है तो ये बहुत अच्छा, इंग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी, क्योंकि ये जो 4 T20 मैच है यही डिसाइड करेंगे कि आगे जो हमने जाना है किस विनिंग स्ट्राइक के साथ जाना है। और अभी आप शादाब की और अहमद की बात कर रहे थे, ये देखिए इनकी देखिए दोनों चीज़ें सिमिलर है, शादाब की भी और उसकी अहमद वसीम की, लेकिन थोड़ा सा एज जो हासिल है सिर्फ वो है फील्डिंग में, वो शादाब खान को हासिल है। लेकिन अहमद वसीम जो है बॉलिंग भी अच्छी करता है और उसको मैच फिनिश करना आता है। ये फन जो है शादाब के पास नहीं, जो अहमद वसीम के पास है। अगर कहीं टीम मुश्किल में आती है तो आपको पता है वो बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ खेलते हुए आखिरी बॉल तक मैच लेकर जाता है और मैच जो है पाकिस्तान टीम को कई दफा जितवा चुका है। थोड़ी सी बात, क्योंकि आपने पाकिस्तानी टीम की तो कर ली है, इंग्लैंड की टीम के हवाले से भी बात कर लें। बटलर ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत से सवाल उनसे हुए और खासकर IPL के हवाले से जो सवाल हुआ है उनसे कि IPL क्या इस वक्त मौजूद था वर्ल्ड कप से कबल, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से कबल IPL का होना सही नहीं है। उन्होंने कहा शेड्यूल ज़रूर देख लें कि उस दौरान
प्लेयर को आसानी हो रिलीज़ करने के लिए। अब जब उनके प्लेयर्स बाकायदा तौर पर अपने जो कौमी टीम की नुमाइंदगी करने के लिए वापस आ चुके हैं, तो IPL पे भी जो जिस फ्रेंचाइज से वो खेल रहे थे तो उन्हें भी फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने नज़रसानी करने के लिए भी IPL पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कहा है। तो आप समझिए थोड़े से पेशन गोई जो हम कहते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग सबसे ज़बरदस्त जो है लीग है, तो उस पर अब दीगर प्लेयर्स ने भी सवालिया निशान उठा दिया IPL के हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग तो बेस्ट है, लेकिन IPL को बड़ा नजरसानी करने की ज़रूरत है कि वो वर्ल्ड कप से ऐसे मौके पर जो है रिलीज ना इवेंट ना कराएं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें इस पे कई दफ़ा खदशात का इज़हार हम भी यहाँ बैठ कर चुके हैं और बटलर ने बिल्कुल सही जो थी वो कर दी। देखिए कुछ टाइम बाद ऐसा होने वाला है कि ये लीग जो है इंडियन प्रीमियर लीग जो इन्होंने शुरू की है, देखिए इनको पता था कि वर्ल्ड कप आने वाला है, उनकी तारीखों से आप क्यों टकरा रहे हैं? आपको उससे पहले देखिए अभी तक IPL चल रहा है, उसके फाइनल राउंड नहीं मुकम्मल हो पा रहे और वर्ल्ड कप जो है इसमें दबा हुआ T20 वर्ल्ड कप दबा हुआ अभी खुलकर सामने नहीं आया। अगर यही IPL ना इंडियन प्रीमियर ना हो रहा होता तो अभी वर्ल्ड कप के हर जगह चर्चे होने, किसी भी मीडिया पे आप जाते वर्ल्ड कप की बातें हो रही होती। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्लेयर छोड़ के आ रहे हैं, तो भाई जब आप ऐसी डेट रखेंगे आपको तो पहली चॉइस जो है अपने मुल्क के लिए ड्यूटी करना है, तो जाहिर है सब प्लेयर आ रहे हैं। अब थोड़े दिन बाद ये हो जाएगा कि अगर इतनी ज्यादा लीग्स होगी, मैं देख रहा हूं कि कोई कानून जल्द ऐसा आ जाएगा कि अगर टीमें दूसरे मुल्क के जो टूर करने जा रही हो सकता है कि पहले जो जहां टूर करने आप जा रहे हैं वो कहें कि अपने प्लेयर्स की पहले हमें शीट भेजें, कौन कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, तो हम जो है आपको बताएं कि ये प्लेयर आए। तो ऐसा कोई कानून पास हो जाएगा जितनी लीग्स हो रही है और जितनी लीग्स हो रही हैं। एक और बटलर के हवाले से भी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मजा आता है खेलने में और क्वालिटी बॉलिंग होती है बाकायदा पाकिस्तान की। तो बटलर के इस बयान पे क्या कहोगे मुनीब? देखिए बटलर एक विनिंग कैप्टन है, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड। पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ, 29 T20s में से पाकिस्तान 9 जीता हुआ है, एक आज तक सीरीज़ नहीं जीता है इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये बाबर आजम के लिए भी एक बड़ा अच्छा मौका है। देखें 2022 का जो फाइनल था उसमें अगर शायद नसीम शाह के वो जो 2 ओवर थे, अगर हमें 3-4 विकेटें मिल जाती तो वो फाइनल हम जीत सकते थे। खैर मगर बटलर जो है उसकी भी फॉर्म नहीं लगी हुई, IPL में 200s करके आ रहा है वो भी, और ऊपर से पाकिस्तान टीम के भी इम्कानात अच्छे नहीं है। चलें इकबाल साहब है, क्योंकि बात हो रही थी बटलर के हवाले से, एक और बटलर के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह इनसे मैंने पूछा है कि बाकायदा उनको बड़ा मज़ा आता है, फिर पाकिस्तानी बॉलिंग को वो चैलेंज के तौर पर खेलते हैं। इस सीरीज़ के अंदर उन्हें चैलेंज करना है, 4 मैचेस खेलना है, लेकिन बटलर खुद भी कहते हैं कि मैं जो एज ए कप्तान हो सकता है कि बहुत से मैचेस ना खेलूँ। आप समझते हैं कि ना खेलने की वजह क्या आप समझते हैं कि बटलर कुछ रेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने नौजवान प्लेयर्स को मौका फराहम करना चाहते हैं? नहीं, उनका मसला ये है कि वो थर्ड बेबी उनकी वाइफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है और उन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो मेरा थर्ड बच्चा है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे मैचेस मिस करने पड़े तो मैं वो करूँगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो उसने कहा है, देखें कोई भी कर्टसी में मेज़बान जो होता है ना, वो मेहमान टीम को हमेशा रिस्पेक्ट देता है और ये रिस्पेक्ट देने का तरीका यही है कि इनके बॉलर्स अच्छे हैं। ठीक है। और ये एक चीज़ जो है उसको हमारे लिए मोरल बूस्टिंग भी है। उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी है और हमें चाहिए कि हम जो है, ये मौका है कि हम जो है पुराना रिकॉर्ड जो है उसको बेहतर करें। हम 29 में से सिर्फ 9 जीते हैं और वनडे में भी हमने कोई ज़्यादा उनसे नहीं जीते, टेस्ट में भी कोई ज़्यादा नहीं जीते। तो हमें ये मौका है कि हम बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। और क्योंकि बाबर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज़ अभी तक नहीं जीता, ना ही कोई चैम्पियनशिप जीता है, तो उसको भी मौका है कि अपने जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, और इंग्लैंड के साथ 4 मैचेस हैं, अगर हम 3 जीत जाते हैं और सीरीज़ जीत जाते हैं तो ये भी एक जो है उनके लिए रिमार्केबल कमबैक होगा बाबर के लिए। रिकॉर्ड्स तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमने जो है कोई खातिर ख्वाह उनके कप्तानी के अंडर जो है वो कोई सीरीज़ नहीं जीती। और अगर हम ये सीरीज़ जीत जाते हैं तो हमारे लिए एक मोरल बूस्टिंग होगा वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। चलें जावेद साहब के पास है, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हवाले से अगर बात करें तो जावेद साहब है बाबर के रिकॉर्ड्स पे बड़ी नजर रखते हैं। और जावेद साहब कितने दिन चाहिए बाबर के रिकॉर्ड्स में मजीद इजाफा होने के लिए? देखें जी, अगर उन्होंने 45 कर लिए तो सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला पाकिस्तान का प्लेयर बन जाएगा। टोटल अगर 82 रन्स कर दिए
तो दुनिया के क्रिकेट यानी कि T20 में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला प्लेयर बन जाएगा। और ये सारी चीज़ों के साथ वो कहते हैं ना सज धज के, ये सारे रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में एंट्री देगा और आपका कप्तान सबसे ज़्यादा मैचेस जीता हुआ जाएगा, सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला कप्तान होगा। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर हम इंग्लैंड को ये सीरीज़ हरा देते हैं तो आप समझ लें वर्ल्ड कप सिर्फ थोड़ा सा दूर हो जाएगा हमसे, एक रस्मी कार्रवाई है। अगर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक क्लिक कर गया, सीरियस बात ये, पाकिस्तान का अगर बॉलिंग अटैक क्लिक कर गया जिस तरीके से, यानी कि पास में आपने देखा नसीम, हारिस और ये शहनशाह अफरीदी, जब इनका कॉम्बिनेशन चलता था। लेकिन अब तो तजुर्बेकार मोहम्मद आमिर भी इनके साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आमिर मौजूद है इस सीरीज में, तो खैर वो मौजूद ही हैं, उसका तजर्बा भी काम आएगा, मात का तजर्बा भी काम आएगा। मैं वही कह रहा हूं कि अगर हमारा ये कॉम्बिनेशन उसी रिदम में वापस आ गया तो हमारे को ये जो सारे तजुर्बे में एक बॉलर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ, नौजवान बॉलर है अब्बास आफरीदी, उन्होंने काफ़ी मुतासिर भी किया हुआ है, विकेटें भी ले रहे हैं इन तमाम सीनियर प्लेयर्स के मौजूदगी में। तो आप समझ रहे हैं कि अब्बास को मौका ज़रूर उन्हें फराम करना चाहिए। जिस तरह वो सीनियर्स के साथ विकेटें लेते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ सीनियर्स विकेटें नहीं ले रहे हैं वहाँ अब्बास विकेटें ले रहे हैं, मिडल्स ओवर्स के अंदर अच्छे आके बॉल कर रहे हैं। तो अब हमें मिडल्स में हमें परेशानी आ रही थी कि हमारे पास कौन सा बॉलर, अब तो ऑप्शन बाबर के पास बहुत मौजूद होंगे, जब फास्ट बॉलर भी है हमारे पास है, फिर स्पिनर्स पे भी अब नजर करें तो हमाद अच्छी बॉल करते हैं, उनके पास इफ्तिखार आपके पास चॉइस पे पड़े हैं, फिर शादाब है आपके पास, लेग स्पिनर मौजूद है, सलमान को अगर चांस देते तो सलमान कर सकते हैं, साइम कर सकते हैं। तो ऑप्शन मिडल्स के पास तो मिडल्स ओवर्स के अंदर है, बाबर के पास बहुत है। बिल्कुल शहजादे, ऑप्शन तो आपको पता फास्ट बॉलिंग में भी बहुत ऑप्शन आ गई हैं। अगर मैंने आपको वही कहा ना, अगर ये हमारे शुरू के ओवर जैसे नसीम शाह के और शहनशाह अफरीदी के चलते हैं और हारिस के जिस तरीके से विकेट लेता था, अगर आपने इसको टीम में इन कर दिया अब्बास अफरीदी को, और ये मिडिल में भी विकेट लेकर देता है और आपने इनके साथ कॉम्बिनेशन बना, मसला यही है आप 5 फास्ट बॉलर तो नहीं खिला सकते, कोई ऐसा ऑलराउंडर भी नहीं है कि हम कहें कि इस ऑलराउंडर की हैसियत से खिला दें। आपको एक से 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना, तो फिर मैं ये देख रहा हूं इसको, बिल्कुल मैं कह रहा हूं चांस देना चाहिए। एक बिल्कुल कामयाब बॉलर रहा था T20 का, हमारे जो चली थी PSL चली थी उसमें भी कामयाब बॉलर था, तो इस लड़के का चांस तो बनता। और उसके पास जो वैरायटियां हैं और जिस तरीके से वो आउट करता है मिडिल ओवर में जाके, आपको पता सीनियर्स को मार पड़ रही होती है और ये नीचे से आके विकेट ले जाता है, उस लड़के का हक तो बनता। मैं ये चाहूंगा कि उसे इससे इंग्लैंड की सीरीज में आजमाए और पूरे वर्ल्ड कप में आपको कारकर्दगी दिखाई देखता है। मुनीब, अगर बात करें हसन अली को अब रिलीज कर दिया गया है पाकिस्तानी स्क्वाड से, तो अब क्या कहेंगे? एक आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्हें सीरीज में रखा है, इंग्लैंड के खिलाफ भी आज मैचेस स्टार्ट होने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज कर दिया। तो आप समझते हैं कि इसकी जगह अगर हसन अली की जगह आप किसी नौजवान फास्ट बॉलर्स को ले जाते, उन्हें तो ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते थे। हसन अली वैसे भी हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट में था, तो उनकी टीम में जगह वैसे भी नहीं बनती थी, तो उनको काउंटी पे भेज दिया गया। PCB ने आज रिलीज़ कर दिया उनको स्क्वाड से। 5वां फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी ही होगा, 5 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, और तीसरा अपना अबरार अहमद भी होगा हमारे पास स्पिन ऑप्शन। देखें पाकिस्तान के पास बॉलिंग लाइनअप तो है, देखें अब बैट्समैन अब अटैक पे जाएंगे, अब वो क्रिकेट नहीं है, अब वो 160 डिफेंड नहीं होंगे। आप समझिए 200 वाले बैटर्स हमारे पास हैं मौजूद। 200 वाले देखें, अगर एक्सपीरियंस तो मोस्ट एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप तो पाकिस्तान की अगर देखा जाए, अपना शादाब है, इमाद है, बाबर रिजवान है, इफ्तिखार 4 सालों से टीम के साथ कंटिन्यू है, तो मोस्ट फ़खर जमान है। साइम अयूब को हम एक को पकड़ा हुआ है, साइम अयूब को देखें एक एक्स फैक्टर हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको CPL का तजुर्बा है। और वही बात है कि पाकिस्तान T20 में अच्छी तजुर्बे में बात हो रही है, तो तजुर्बे में एक बैटर्स की बड़ी अच्छी परफॉर्म रही है वेस्ट इंडीज के अंदर, कैरेबियन लीग के अंदर आजम खान बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। इकबाल साहब है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आजम अपना रोल अदा कर सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर? बिल्कुल रोल अदा कर सकते हैं, और इस वक्त उन्होंने 3 मैचेस में छोटे कैमियो खेले हैं और अच्छे खेले हैं, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो उनकी कैपेबिलिटी है। ये है कि मतलब है कि अब कुछ बेहतर टीमें हैं, अभी जोफ्रा आर्चर भी आ गए हैं और शॉर्ट पिच डिलीवरीज भी होंगी, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अब जो है गेम कैसी होती है। क्योंकि देखिए ये डू एंड डाई वाली बात है। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की टीम जोफ्रा आर्चर के साथ ठीक ठाक जो है वो मजबूत टीम है, क्योंकि बाकी जो इनके जो बॉलर्स हैं वो ज़्यादातर जो होंगे वो ऑलराउंडर्स होंगे, और वुड है इनके पास, वो भी स्पीडर है। तो आप देखेंगे कि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है,
उन्होंने हालांकि पिछले जो ओडीआई था उसमें बिल्कुल फ्लॉप गए, लेकिन ये कि अपने ग्राउंड्स पे वो बहुत मजबूत होंगे, अपने क्राउड के सामने खेल रहे होंगे और पाकिस्तान को भी मौका है बेहतरीन। आयरलैंड के साथ वो खेल चुके हैं, स्विमिंग पिचेस उनकी भी थी, तो ये इनको चाहिए कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। अपनी परफॉर्मेंस दे। मुनीब कुछ कह रहे हैं आप? सर अभी इन्होंने बात की थी बाबर के रिकॉर्ड की। देखें रिकॉर्ड एक तरफ होने चाहिए, रिकॉर्ड प्लेयर के अपने पर्सनल होते हैं, मुल्क को क्या दिला है। आज हम वैसे सरफराज अहमद की बर्थडे, उनको विश करते हैं बर्थडे। चले हाँ, बिल्कुल मेरे जहन से भी निकल गया। 22 मई है, पाकिस्तान के लेजेंड है, कप्तान है सरफराज अहमद की आज बर्थडे है। मैं सोचकर आया था कि पहले प्रोग्राम की शुरुआत जब करूंगा तो सरफराज के हवाले से ही करूंगा, लेकिन शायद मुझसे मिस्टेक हो गई और 2006 में आई थिंक उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम की उन्होंने, पाकिस्तान के लिए नंबर 1 T20 में टीम बनवाई उन्होंने और 11 T20 सीरीज उनके नाम में जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि सरफराज अहमद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की वो क़यादत करने वाले कप्तान है जिन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को 11 सीरीज अपने नाम की। तो तमाम ही अगर हम बात कर लें विनर्स स्पोर्ट्स और विनर्स पूरी प्रोडक्शन की जानिब से भी सरफराज अहमद को आज है उनकी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ तमाम ही यहाँ पर एक एक राय उनके हवाले से, बर्थडे के हवाले से। पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब आप बर्थडे विश करते हैं आज सरफराज को। सैफी भाई बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बर्थडे आपको। और आप हमारे कामयाब कप्तान थे, आपने कंटिन्यूस हमें जो 11 T20 सीरीज जिताई हैं, आज तक ये कारनामा कोई कप्तान नहीं कर सका। हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट में आप वापस आएँ और उसी परफॉर्मेंस जो आपने लास्ट टेस्ट सीरीज में दी थी और उसी परफॉर्मेंस को हम इंतजार कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें आपको पाकिस्तान टीम से खेलता हुआ देखना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे सरफराज के हवाले से? आज कोई बर्थडे की विश कर दें आज उन्हें भी आप। सरफराज अहमद को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। सरफराज अहमद पाकिस्तान के इमरान खान के बाद बहुत बड़े कप्तान हैं। 2 ICC की ट्रॉफीज़ हैं, PSL की ट्रॉफीज़ हैं उनके पास, फिर 11 कंसेक्यूटिव सीरीज़ है। उनको जिस तरह उनके साथ ज्यादती हुई उसका तो जिक्र नहीं करना, दिल बहुत दुखा हुआ। चलो आज तो विश कर देना उन्हें। आज उनकी यही नेक तमन्ना है हमारे उनकी साथ है, अगली जो अपनी इनिंग्स खेलेंगे वो आप कोशिश ये कि जो पाकिस्तान का भी टेस्ट मैचेस आने वाले वर्ल्ड कप के बाद अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन होम, तो उसमें सरफराज को मौका देना चाहिए। सरफराज को इकबाल साहब क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक हो सरफराज को और उनकी बर्थडे पे। और मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें वो नंबर 1 कप्तान है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है ना। और फिर 11 जो है 2020 सीरीज आपने बताया कि जीती हैं, तो इसके हिसाब से स्टेट्स के हिसाब से नंबर 1 हो जाते हैं। इमरान खान ने ठीक है 92 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन सरफराज के पास 2 वर्ल्ड कप, 2 ट्रॉफी, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे बूला भटका पाकिस्तान कभी ना कभी वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने 2 जितवा दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जी मुनीब कुछ कह रहे थे आप? सर ये अभी बाबर की बात कंटिन्यू रह गई। बाबर देखें 11 पाकिस्तान जब बाबर कप्तान बना था 2019 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसने पहली सीरीज में कप्तानी की थी। आज पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पे, और अभी सुनने में ये आ रहा है कि बाबर आजम नंबर 1 रैंकिंग बन सकते हैं वनडे T20 में। फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान टीम नीचे दिन ब दिन धकेली जा रही है। अब 2022 जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, अब वो जीते, उसके बाद हम आयरलैंड से जीते। हम 2 सालों से टेस्ट मैच नहीं जीते अपने होम पे। 2 सालों से हम 2021 दिसंबर के बाद से हम घर में T20 मैच नहीं, सीरीज़ नहीं जीते। इट्स अलार्मिंग। हम जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड की सी टीम, इंग्लैंड की सी टीम, वाइट वॉश हम घर में हो रहे हैं। चले मुनीब अभी तो नेक तमन्ना है, बाबर के साथ है, पाकिस्तानी टीम के साथ है कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीते, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीते। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो मुनक्किद हो रही है, हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान बाबर आजम की क़यादत में ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुनीब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।